नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। श्री राम कथा विराम दिवस की कथा, जिसकी जितनी श्रद्धा कथा भी उसका उतना ही कल्याण करती है। प्रेम भूषण जी महाराज। जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने पहुंचकर किया व्यास पीठ का पूजन अर्चन। जिले की पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने लिया व्यास पीठ का आशीर्वाद। भगवान और भगत के बीच भक्ति का एक ही मात्र नाता होता है। 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा नवधा भक्ति के प्रसंग में वर्णित है। इसमें से कोई भी एक भक्ति पथ को पकड़ करके मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है। भगवान और सत्कर्मों में जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, उतना ही हमारा कल्याण भी होता है। सरस श्री राम कथा गायन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात प्रेम मूर्ति पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज ने रामलीला मैदान में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा की पूर्णाहुति के अवसर पर व्यासपीठ से कथा वाचन करते हुए कही। श्री राम कथा गायन के माध्यम से भारतीय और पूरी दुनिया के सनातन समाज में अलख जगाने के लिए सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज ने उन्नाव में श्री राम कथा की पूर्णाहुति करने के क्रम में कहा कि मनुष्य को संसार की चर्चा और चिंता करने से पहले स्वयं के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वयं के लिए भगवान के आश्रय में ले जाने की आवश्यकता होती है, किसी और के लिए नहीं। भक्ति पथ पर बने रहने के लिए ही निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करना आवश्यक है। केवल जगदीश में रमने से ही कल्याण होगा। पूज्य श्री ने कहा कि गुरु बनाया नहीं जा सकता है, गुरु तत्व की उपस्थिति से गुरु होते हैं। हम गुरु की शरण में जाते हैं। मंत्र दीक्षा उसी से लो जिसका मार्गदर्शन लेने आप आ जा सको। दीक्षा एक ऐसा संस्कार है जिससे मनुष्य जीवन में चैतन्य आ जाती है। सत्य शाश्वत और कड़वा है, और कड़वा ही फायदेमंद होता है। इसलिए सत्य सुनने का अभ्यास करना चाहिए। सत्य श्रेष्ठ है, जिससे झूठे सदा घबराते हैं। महाराज जी ने श्री राम कथा गायन के क्रम में सुंदर कांड, लंका कांड और श्री राम राज्याभिषेक से जुड़े प्रसंगों का गायन करते हुए कहा कि अगर अपने जीवन में पछतावे से बचना है तो मन में जैसे ही कोई शुभ संकल्प आता है, सत्कर्म का संकल्प आता है, तो उसे तुरंत पूरा करने के उद्यम में लग जाना चाहिए। संकल्प यदि दृढ़ हो तो भगवान स्वयं उसे पूरा कराने में मदद करते हैं। लेकिन अगर संकल्प में भी कोई चतुराई रखता है तो ऐसे व्यक्ति को बाद में भुगतना भी पड़ता है। किसी भी सत्कर्म अथवा परमार्थ के कार्य को कभी भी टालने का प्रयास न करें। मनुष्य सोचता है कि सब व्यवस्थित हो जाएगा तो फिर मैं वैसा करूंगा, लेकिन ऐसा सोचने वाले के पास बाद में न समय रहता है, न उसके शरीर की स्थिति रहती है जिससे कि वो तीर्थाटन और भ्रमण आदि का कार्यक्रम बना सके। उन्होंने कहा कि जो भगवत नाम का कीर्तन करते हैं और भगवत भक्ति में रंगे रहते हैं, उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता। आज कथा और भगवत कार्य में युवाओं की रुचि बढ़ रही है, ये खुशी की बात है। प्रेम भूषण जी महाराज ने कहा कि सारे सत्कर्मों का फल भगवान के चरणों में आसक्ति ही है, इसलिए जगत में नहीं जगदीश में रमो। भगवत नाम का कीर्तन तुच्छ बनकर करो। सुग्रीव द्वारा माता सीता का पता लगाने से संबंधित संकल्प को सुनाते हुए महाराज श्री ने कहा कि सुग्रीव का संकल्प राम जी के ही भरोसे है, क्योंकि वो तो बाली के द्वारा मारकर भगाए हुए हैं और खुद ही छिपकर रह रहे हैं। फिर भी हमें ये प्रसंग बताता है कि अगर कोई हम पर भरोसा करता है तो हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम भरोसा करने लायक हैं। साथ ही उस व्यक्ति के भरोसे की रक्षा करने का कर्तव्य भी बनता है, और अगर कोई इस भरोसे को तोड़ता है तो व्यवहार में इसे हम कृतघ्नता कहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्संगी से भागवत चर्चा अवश्य करनी चाहिए। साधु या भगत की कोई निज कथा नहीं होती, कथा तो सिर्फ भगवान की होती है। भक्त को सर्वकाल भगवान के भरोसे रहना चाहिए, उसे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो भजनी होता है वो सदा भगवान के भरोसे में रहता है। भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़ेगा तो मन की शुद्धता भी बढ़ेगी। सत्कर्म और भजनों में रुचि बढ़ेगी तो भक्ति भी बढ़ेगी। कथा परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम बढ़ाती है। महाराज श्री ने बताया, कलिकाल का प्रधान धर्म दान है। हम सिर्फ उपदेश न करें बल्कि दान की सहज प्रवृत्ति रखें। चींटी को दाना, चिड़ियों को जल और भूखों को अन्न दान करें, यही धर्म है। किसी भी परिस्थिति में हमें शीलता का त्याग नहीं करना चाहिए। भक्ति में लघुता रहती है। जो लघुता में रहने के अभ्यासी हो जाते हैं उनमें स्वतः ही बड़प्पन आ जाता है। भक्त कभी आडंबरी नहीं होता है, वो सबसे प्रेम बांटता है। उन्होंने बताया कि भगवान सब में हैं, फिर भी हमसे बुरे कर्म इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम मन मुखिया हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भोजन उतना ही करना चाहिए कि भीतर के भगवान को कलेश ना हो। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाना महत्वपूर्ण नहीं, आप जहाँ जाएं वो जगह ही मंदिर हो जाए। पूज्य श्री के सुमधुर कंठ से निकले
दर्जनों भजनों से हजारों की संख्या में उपस्थित श्रोतागण झूमकर नृत्य करने के लिए बाध्य हो गए। समापन दिवस के अवसर पर जिले के जिला अधिकारी अपूर्वा दुबे ने व्यासपीठ का पूजन किया और श्री भूषण का स्वागत किया। संजय और ममता राठी ने कथा से पूर्व पूजन किया। श्री राम कथा के विराम के बाद आयोजन समिति द्वारा हवन पूजन किया गया। उसके बाद भंडारा में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। समापन दिवस की कथा में प्रमुख रूप से पूज्य श्री की धर्मपत्नी श्रीमती शोभा मिश्रा, जिले की पूर्व सांसद अन्नू टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा, बीजेपी नेता प्रवीण मिश्रा भानु, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता, महामंत्री अरविंद कमल, कथा संयोजक चंद्र प्रकाश अवस्थी, महिला अध्यक्ष आरती यादव, प्रमोद शुक्ला, डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, कमलेश मिश्रा कुन्नू, सुनील अवस्थी बउबा, नीरज मिश्रा, युवा अध्यक्ष ललित द्विवेदी, मीडिया समिति संयोजक मनीष सिंह सेंगर व प्रभारी प्राचेंद्र मिश्रा, प्रबंधक संजीव गुप्ता राजा, व्यवस्थापक कौशल किशोर यादव, विवेक शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में